नमस्कार, जोहार झारखंड राज 24 इन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एरिया 10 ऑफिस के पास में और आपको बताते चले कि बीते दिन जो घटना हुई है लोधना 8 नंबर चाणक के पास में, उसको लेकर आज वार्ता थी जीएम के साथ में। आइए हमारे साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोग से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बात हुई है। एक बात बताइएगा, क्या कुछ वार्ता हुई है आप लोग के बीच में? अभी तक वार्ता जो हम लोग सोच रहे थे सकारात्मक हो गई बात था, लेकिन प्रबंधक के द्वारा अभी तक जो है सम्मानजनक मुआवजा पर बात नहीं। प्रबंधक क्या कुछ देना चाह रहे हैं आप लोगों को? प्रबंधक तो ये तीसरा टर्म हम लोग को बुलाया गया जी। पहले तो 1.5 लाख रुपया जी। हम लोग उस पर सहमत नहीं थे। दूसरा बार में जो है 2 लाख 2.5 लाख रुपया पर बात हुई जी। तीसरा बार में 3.5 लाख रुपया पर बात हुई। मतलब अभी रात का करीब कितना बजे रहा? 11 बज चला साढ़े। और बहुत मतलब जद्दोजहद वो लोग करने पर 5 लाख रुपया का घोषणा वो लोग किया, जिस पर हम लोगों ने 5 लाख रुपया प्रबंधक के द्वारा आप लोग का क्या डिमांड है? हम लोग का डिमांड तो 50 लाख रुपया था। अभी क्या डिमांड लेकिन है? हम लोग जो उसका जो उम्र के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी जो होता है जी। कम से कम अभी जो है 600 550 रुपया के हिसाब से, अगर उसका उम्र 27 साल था, अगर 32 साल वो नौकरी करता तो उसका कम से कम 65 से 70 लाख रुपया उसका आ रहा था। तो हम लोग बोले उसका हाफ कर दीजिए। उस पर वो लोग सहमत नहीं, लेकिन हम लोग का लास्ट निर्णय था कि 20 लाख रुपया से कम हम लोग पर परिजन का जो है। नौकरी का भी बात चल रहा था क्या? नौकरी की भी बात हुई कि भाई उसका सर से साया उठ गया, जो कमाने वाला था वो चला गया, 2 बच्चे थे, उसका भी परवरिश होना चाहिए। तो उसमें सहमत हुए जीएम कि हम उसको जो है कहीं पर नौकरी लगा देंगे। अब बच्चा का शिक्षा कहीं पे मतलब आउटसोर्सिंग में? नहीं आउटसोर्सिंग में नहीं जी। वो कहीं भी जैसे स्कूल वगैरह है कहीं भी लगा देंगे। हाँ, हम उसको लगा देंगे। तो और उसका बच्चा का जो शिक्षा के लिए डीएवी में 12 तक जो है उसका हम फ्री में पढ़ाई उसका होगा। मतलब अगर देखा जाए तो अभी तक रात के 11 बज चले हैं और आपके बात से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आप लोग के बीच में वार्ता हुई है वो विफल रही है। हाँ, अभी तक तो विफल है। और दूसरी बात ये भी है कि वो जो अभी हॉस्पिटलाइज है, जो और भी जो घायल थे, उन लोग को भी बोला कि हम असरफी में फ्री ट्रीटमेंट उन लोग को कराएंगे। वो आप लोग, लेकिन एक सवाल पर, एक मुद्दा पर हम लोग का जो है वार्ता सफल नहीं हुआ, वो है मुआवजा। मुआवजा पे मुआवजा हम लोग को किसी भी कीमत में 20 लाख रुपया से कम हम लोग नहीं लेंगे। अगर 20 लाख रुपया नहीं दिया जाएगा प्रबंधक के द्वारा या बीएसएसएल के द्वारा, तो ये जो बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ है यहीं पे रहेगा? हाँ, लगातार यहाँ बॉडी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। ज़रूरत पड़ा तो हम लोग जो है कि आउटसोर्सिंग वगैरह जो है सारा ट्रांसपोर्टिंग वगैरह ठप कराएंगे अभी। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात और सामने आया है कि वहाँ पे ईटा जो है, मतलब वहाँ के कुछ स्थानीय लोग ही वहाँ पे चोरी करते थे, वहाँ ट्रैक्टर भी देखा गया था। इसको लेके क्या कुछ? ये गलत बात है जी। ये चोरी की घटना नहीं है जी। और आप बताइए, उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी। जी, बारिश हो रही थी। जो 8 साल 10 साल का बच्चा है वो क्या ईंटा जाएगा निकालने के लिए? और जहाँ छुपेगा वही घर को निशाना बनाएगा? ऐसा नहीं है। नहीं, वहाँ बड़े लोग जो थे, बड़े लोग कोई नहीं थे, बड़े एक आदमी थे, बाकी सब वहाँ नुक गया बारिश के चलते। बच्चा खेलने कूदने वाला है और ये तो ये लोग का सिर्फ बहाना है, ये सब है कि हम मतलब आप लोग के बीच में कल फिर वार्ता होगी आपके और प्रबंधक के बीच में? प्रबंधक वार्ता करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन मेरा आंदोलन जारी रहेगा जब तक जो है मृत परिजनों को जी उचित मुआवजा न मिल जाए तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। और परिजन जो है हम लोग के साथ खड़ा है और हम लोग उसके साथ खड़े हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बिहारी लाल चौहान है और मैं कोयला इस्पात मजदूर पंचायत के केंद्रीय सचिव हूँ और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव रामविलास का।
आप देख सकते हैं कि बिहारी लाल जी से भी हमने बात करने का प्रयास किया और रात के 11 बज गए हैं और जैसा कि इन्होंने बताया कि इन लोग का जो डिमांड है 20 लाख रुपया का और प्रबंधक जो है 5 लाख रुपया पे एग्री हुए हैं, लेकिन अभी तक जो वार्ता हुई है देखा जाए तो विफल रहा है और आगे क्या निष्कर्ष निकलते हैं तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। लोधना एरिया 10 ऑफिस के पास है राज 24 इन कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार तांती। सर क्या कुछ निष्कर्ष निकला है अभी तक? रात के 11 बज गए। देखिए, अभी तक 3 दौर की प्रबंधन से त्रिपक्षीय वार्ता प्रशासन की उपस्थिति में की गई, लेकिन अभी तक बैठक बेनतीजा निकला है और हम लोग मृतक परिवार के साथ और पूरे ग्रामीण लोधना के सभी ट्रेड यूनियन के लोग इस लड़ाई में साथ में खड़े हैं और हम लोग आशा है कि पूर्व का जो अनुभव है, चाहे कोई भी घटना है, धैर्यपूर्वक अगर किसी प्रकार की वार्ता प्रबंधन से होती है तो ज़रूर उसमें न्यायोचित मुआवजा मिलता है। और इस घटना में भी जो 3 महत्वपूर्ण हमारे जो परिवार के सदस्य हम लोग खोए हैं, उनके लिए भी हमारी संवेदना है और उनके लिए हम लोग भी लड़ाई में हैं और उनको मुआवजा, उनका शिक्षा, उनका इलाज, उनका रोजी रोटी और उनके आवास के लिए निर्णय हम लोग कराकर ही हम लोग इस कार्यालय से बाहर निकलेंगे। देखिए, प्रबंधन अभी तक अपना कुछ भी क्लियर नहीं किया है। हम लोगों की मांग 20 लाख है और पूर्व में जो घटना हुआ उसका उदाहरण हमने दिया। कुसुंडा में घटना हुआ, कुजामा में घटना हुआ था, अन्य क्षेत्रों में अगर इस तरह का कोई भी घटना हुआ है तो उसमें जो राशि उस समय दी गई थी उस दर से आज का जो समय कैलकुलेट करके इसमें देना चाहिए और हम लोग इसी लाइन पर बात कर रहे हैं। हालांकि प्रबंधन उनके बच्चों को 12th तक का शिक्षा DAV स्कूल के माध्यम से निःशुल्क कराने के लिए वो राज़ी हो गए हैं, इलाज निःशुल्क कराने के लिए राज़ी हो गए हैं। जो घायल परिवार के सदस्य हैं, पीड़ित हैं, उनको उचित आवास देने के लिए प्रबंधन राज़ी हो गया है। साथ ही साथ प्रबंधन इस बात पर राज़ी हो गया है कि ये घटना किसकी लापरवाही से हुई है। अगर उसमें किसी भी प्रकार के अधिकारी भी हैं तो उस पर न्यायोचित और न्यायपूर्वक कार्रवाई करने के लिए GM साहब एग्री करके चुके हैं। आप जो वार्ता में बात रखें कि 20 लाख रुपया देना चाहिए, जो कि 2-3 उदाहरण भी दिए, तो प्रबंधक के द्वारा क्या मतलब उम्मीद कर रहे हैं, कितना देगा जाए? देखिए, प्रबंधन इतना जल्दी से कोई भी अपना डिसीजन नहीं समझता है और प्रबंधन देखता है कि हमारा पेशेंस कितना है, हम लोग कितनी देर तक संयम पूर्वक इनके साथ वार्ता कर सकते हैं। और विशेषल में दर्जनों ऐसा इस तरह का घटना हुआ है जिसमें उन्होंने राशि दी है और मामला शांत हुआ है, समझौता की ओर बढ़ा है, इसमें भी उचित राशि मिलेगी। आप अपना परिचय? संजीत सिंह, केंद्रीय उपाध्यक्ष, जनता मजदूर संघ।